इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू। कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बेहलूल और एलिफ के नाम। बेहलूल को एक्टिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। इस माहौल में सबसे ज्यादा बोर वही हो रहा है। और सबसे ज्यादा मजा आपको आ रहा है। क्या मेरी शक्ल से पता चल रहा है? खुदा आपको खुश रखे मिस्टर बेहलूल। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुबारक हो सर। थैंक यू मिस्टर सुलेमान। कहाँ थे आप? ताजा हवा के लिए गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? डांस करें? हाँ बिल्कुल। चलो हम शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त। हाँ अच्छा है ना? है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। बेहलूल हमने तो डांस भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अदनान, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है स्वीटहार्ट। केक तो बहुत शानदार है। हाँ ठीक ही है। आप ज्यादा अच्छा केक बनाते हैं डैडी। जाहिर है। हाँ। मैंने मिस्टर बेहलूल की मंगनी देख ली, अब मुझे कोई हैरान नहीं कर सकता। कितने अच्छे लग रहे थे दोनों। अल्लाह मियाँ नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। बशीर क्यों नहीं आया मंगनी पर? ऊपर बता दो जाके सबको। बता दिया मैंने। झगड़ो मत इस वक्त तुम दोनों, ये बहस का वक्त नहीं है। पता नहीं किससे नाराज है वो। अगर तुम्हें हर चीज गलत ही समझनी होती है तो कोशिश भी मत किया करो। बशीर ने अच्छा नहीं किया जाके, मिस्टर अदनान को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जैसे इनको बड़ी परवाह है। इसके जाने से क्या होता है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि बशीर नहीं आया। Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın.
yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desem gelemem ki. बच्चे को मदर फीड करा रही हो ना? जी बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। जी हाँ। शादी के मौके पर ये कैसी बातें कर रही हैं? आपकी अभी भी शादी हुई है ना? पिछले ही साल। और एक बच्चा भी हो गया। हाउ नाइस। बेलून तो गया, देखना उन्हीं नवासी की ख्वाहिश होगी। हमने हमेशा एलिफ पर भरोसा किया है। जब इसने मॉडल बनना चाहा तो हमने सिर्फ यही कहा कि तुम पहले अपना डिप्लोमा मुकम्मल कर लो। जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसे कामयाबी मिल ही गई। कभी हमें शर्मिंदा नहीं किया इसने। ये तो अच्छा है। सब आपस में घुल मिल गए हैं। कितनी अच्छी बात है। आप गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रही मिसेस डिनीज? मैं सुन रही हूँ। केक आ गया। इन रस्मों वगैरह से तो मेरी बहुत जान जाती है। केक कटिंग के लिए। चलो केक काटते हैं। अब मुझे केक खिलाने को मत कह देना। तुम्हें नहीं पता, जाहिर है ये तो होता ही है। कांटा अंदर छोड़ देना, ठीक है? बेलूल तुम भी साथ पकड़ो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग माऊफ है। मुझे ये लफ्ज़ काश का मतलब आज समझ आया। ब्रावो एलिफ। काश मैं किसी मुख्तलिफ वक्त और किसी मुख्तलिफ सिचुएशन में होता। हंसो मत चुड़ैल, तुम्हारी शादी होगी तो देखूंगा। मेरी ये हालत नहीं होगी। इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ निहाल, देखो गाड़ी भी आ गई है, हम कल बात करते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नई गाड़ी है। गुड नाइट। गुड नाइट। घर आने का शुक्रिया। फिर कब मिल रहे हैं? पता नहीं, देखते हैं। तुम कब तक मुझे ऐसे जवाब देती रहोगी? मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। कम ऑन, मुझे सर्दी लग रही है। पीर को स्कूल के बाद मिले। उफ दिनीस। देखना सब जगह पर हो, कुछ जगह मिल जाएगी। जी सर। कैसा जा रहा है? टांग अड़ाने से रोक नहीं पा रहा खुद को। मेहमान जा रहे हैं। हाँ, जाने को तैयार हैं। एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी ज़रा? अभी लाई। चलो, खुदा हाफिज। खुदाफिज। अपना ख्याल रखना। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। छोड़ो से। बशीर क्या कर रहे हो? इसने हाथ कैसे लगाया तुम्हें? बशीर छोड़ो, बशीर प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निकलो।
छोड़ मुझे, निकल इधर से बाहर। बशीर छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो बशीर, इसे अगर छोड़ो उससे प्लीज। हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझे बशीर तुम? नहीं, प्लीज जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। बशीर। तुमने हाथ कैसे लगाया उसे? जलील इंसान। बशीर प्लीज छोड़ दो बशीर, इधर आ। प्लीज तुमने सुलेमान हाथ कैसे अंकल लगाया? मैं देखें। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बशीर छोड़ो, बशीर 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 आइंदा इस तरफ का रुख भी मत करना। समझते क्या अपने आप को? छोड़ो। छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पे? बशीर होश में आओ, क्या हो रहा है ये? अच्छा बस बशीर, क्या खत्म हुआ? खत्म। ये समझते क्या अपने आप को? छोड़, छोड़ूंगा नहीं, तुझे याद खत्म करो, रखना। खत्म करो उसको। बाहर निकलो यहाँ से तुम। डेनिस चले जाओ यहाँ से बस। क्या हो गया है तुम्हें? निहाल तुमने कैसे मेरे मेहमान को हाथ लगाया? तुम्हें कोई हक नहीं है। माफ यार, बस कीजिएगा, करो। मैं समझा आपको तंग कर रहा है। छोड़ो, पी के आए हो ना? नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ, समझी? चलो, निहाल चलो अंदर यहाँ से। चलो। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने आपकी बेइज्जती की है। निहाल चलो। चलो, चलो। चलो चलो बस करो। पागल है ये बिल्कुल। म्यूजिक रूम में जाओ। दिमागी तौर पर बीमार है, बीमार। चलो अंदर। ये क्या किया इसने? हाँ, इनके पास चलते हैं, कुछ और ही न कर बैठे। रहने दो, रहने दो, उसे अकेला छोड़ दो। मेहमान पे हाथ उठाया? पागल है क्या? वो लड़का निहाल को तंग कर रहा था क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। शायद बशीर कह तो रहा था कि हाथ ना लगाना, खुदा ही जाने। वो तो उसको बचा रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो उसे बचाना चाह रही हो सकता है पहले सीने की हो। ऐसा नहीं कहते बेटे। तो फिर बशीर पर गुस्सा क्यों हो रही थी? बेवकूफ, इसको टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? ना जाने निहाल मिस्टर अदनान को क्या कहानी सुनाएगी। शायद बशीर की नौकरी तो गई। क्या रात है। ऊपर की अफरा तफरी काफी नहीं है, लगता है यहाँ ज्यादा रौनक है। सुनो, कोई इस बात को घर में फैलाएगा नहीं, समझ आई आपको? बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे आपको कहता हूँ मिस कातिया। बिल्कुल समझ गई। तुम जाकर देख लो उसे। बाद में, बाद में। इसका क्या मसला है? क्या चाहता है? स्कैंडल बनाना? मेरी हिफाजत इसका काम नहीं है। इसको अपनी हद पता होनी चाहिए। बहुत हो गया। डेनिस के बारे में पहले ही वार्न कर चुकी हूँ तुम्हें। वो गैर जिम्मेदार है, पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है वो। याद है उसने पेरिस में क्या किया था? मैं ये सिचुएशन संभाल सकती थी। बशीर खुद को क्या समझता है? अगर दिनीज ऐसा ना करता फिर भी बशीर इस पर चिढ़ने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता। चिढ़ता है वो इससे। मैं जानती हूँ इसने आपको दिनीज के स्कूल आने का बताया था। मैंने बात भी की थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है मुख्तलिफ लहजे में बात करनी पड़ेगी इससे। डेनिस को अब मैं तुम्हारे पास नहीं देखना चाहती। तुम फौरन उस लड़के से मिलना छोड़ दो। कितनी बदतमीजी है कि आप अपने मेजबान के साथ इस तरह करें। उसका बिहेवियर बहुत इंसल्टिंग था। शर्म आनी चाहिए उसे। किसी चीज की शर्म नहीं उसे, किसी चीज की। तुम्हारे डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत नाराज होंगे। मैंने कहा था उस बच्चे को नहीं बुलाना। ओके, मुझे मालूम है। आई एम सॉरी। बेलूल, देर नहीं करना यार। तुम लोग पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया बीतर। हमेशा खुश रहो। सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस अरसन। अब तो घर की बात है, मुलाकात होती ही रहेगी इंशाल्लाह। क्या आप भी बच्चों के साथ बाहर जा रही हैं? फिर मुलाकात होगी। ओके, ठीक है। शब बखैर, कभी इजमीर आई। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। गुड नाइट। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मिस्टर अदनान। खुशी हुई आपसे मिलके। हमारे साथ चलिए ना। नहीं, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। अब तुम लोग जाओ तो हमें भी कुछ लम्हे मिले तन्हाई के।
निहाल का है, उससे लेके चलते हम। नहीं, तुम लोग पूरी रात जागोगे, वो थक जाएगी। मैं भी चलता हूँ, मैं नहीं थकूंगा। इसको पता है इसको कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर भी कहना जरूर है। प्लीज बाहर तक नहीं आइएगा। शबा अरे खैर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया पीटर। बाय बाय। हैव फन। शब खैर। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अंकल जी, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद सब चले गए। अभी नहीं। अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। बड़ी तकलीफ दे रात थी। कॉफी पिएगा कोई? ओह, इस वक्त तो नहीं, वरना नींद नहीं आई। हमें भी बस अब चलना चाहिए। कहाँ चल दी? हाँ, अभी तो आज रात की गप में भी नहीं लड़ाई। अरे सो ना जाना। कितना थक गया है बुलेन, जाओ जाकर सो जाओ। मैं भी सोने जाऊं, कोई एतराज तो नहीं? जाएं जाएं। चलो मेरे बच्चे। मैं नींद में नहीं हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चली गई? अदनान को क्या हो गया था आज? क्या मतलब? बनो मत, अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी एहसास हो गया था। पूरी रात वो परेशान था। वो काफी खामोश थे। पता नहीं, मुझे काम की वजह से थक गए होंगे। मैं समझी उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ पता चल गया है, उस पर नाराज है। जैसे कि हो सकता है कि एलिफ के बारे में कुछ सुन लिया हो उन्होंने। मगर आखिर क्या बात हो सकती है? पता नहीं, फेमस लड़की है। जब सबको पता चला होगा कि ज़ियागिल खानदान में उसकी शादी हो रही है, तो अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी होंगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? ये बस आपके दिमाग की खराफात है और कुछ भी नहीं। अल्लाह करे। मैं बस ये नहीं चाहती कि अब कोई और गड़बड़ हो।
बहुत खुशी हुई। थैंक्स माय डियर। मुबारक हो। विश यू गुड लक। तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं, होमवर्क करना है। क्या मैं थोड़ी देर डुरॉ के साथ खेल सकती हूँ? ऑफ कोर्स। फिक्र ना करना, मैं उसे उठाऊंगी नहीं, सिर्फ प्यार करूंगी। मैं अंदर आ सकती? मैं शर्मिंदा हूं। मुझे क्यों नजर नहीं आया? मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मिस डेनीज, आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। क्योंकि बात संजीदा थी भी और नहीं भी। मुझे डर था कि किसी गलत फैसले या गलत कदम का कोई नेगेटिव रिएक्शन न सामने आ जाए। निहाल अब बड़ी हो रही है, उसे नए जज्बात का तजुर्बा हो रहा है। उसकी उम्र में ये आम बात है। ये मोहब्बत नहीं है, पसंदीदगी है बस, और कुछ नहीं। ये कुदरती बात है कि वो उसे पसंद करती है जो उसके सबसे करीब है, और ये भी आम सी बात है कि वो बहलूल की पसंदीदगी का गलत मतलब ले रही है। लेकिन अगर उसे ये पता चला कि दूसरे इस बारे में जानते हैं तो उसे बहुत दुख होगा, और किसी किस्म की पाबंदी से उसका ये एहसास और पुख्ता हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और निहाल समझ जाएगी। बहलूल बेटे की तरह है, और वो दोनों साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे के करीब रहे हैं वो दोनों। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस किस्से में बहलूल का कोई हाथ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि निहाल ने बहलूल के बारे में ऐसा कैसे सोचा। क्या मैं इतना गाफिल था अपनी औलाद से? तमाम काम निपट गए, लेकिन ये मर्द अभी तक किचन से नहीं निकले। तुम यहाँ क्या खड़ी देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। बशीर के पास जा रहे? बाथरूम से निकला है वो अभी। हाँ हाँ। कौन है? मैं हूं। बेहतर हुआ अब। कुछ बातचीत हो जाए। मैं माजरत चाहता हूं सुलेमान अंकल, मैं निहाल से बदतमीजी होते नहीं देख सकता। कुछ मौके का भी असर था, वरना हाथ उठाए बगैर सबक सिखाया जा सकता था उसे। मुझे बताओ बेटा, मसला क्या है? कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ तो है, मुझे पता है। मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं, मुझसे कुछ मत छुपाओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इश्क में मुब्तला हो। सुल्तान की बेटी से। सही है ना? वो बहुत ऊंचाई पर है, ऊपर देखो तो नजर आती है, हाथ बढ़ाता हूं तो छू नहीं पाता, रोशनी आंखों में दर्द करती है, लेकिन मैं अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाता। उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता हूं मैं। जानता हूं कि मैं
उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी दिल चाहता है यहां से चला जाऊं, पर हो नहीं पाता सुलेमान अंकल। उसके बगैर मैं जिंदगी का सोच भी नहीं सकता। जानता हूं कि यह नामुमकिन है, इसलिए सिर्फ उसके पास रहना चाहता हूं, सिर्फ पास रहना चाहता हूं। आशिक, एक आशिक को समझना मुश्किल है, लेकिन बेटे जो हो नहीं सकता उसकी ख्वाहिश ना करो। मैं जानता हूं कि तुम तकलीफ में हो और मेरे कुछ भी कहने से वो कम नहीं होगा, लेकिन खुद को इस अजियत में मत डालो। आग जैसी भी हो बुझ ही जाती है, इश्क की भी। दरअसल बात यह है कि उसे सब कुछ तबाह और बर्बाद करने से पहले बुझाना जरूरी है, समझे? सुनो, सुकून यहाँ नहीं, यहाँ है। तुम समझदार और अक्लमंद हो, अक्ल का इस्तेमाल करो, पछताओगे नहीं। चलो पैकर चले। अदनान कहाँ गायब हो गए भीतर? पता नहीं, अंदर तो नहीं है, शायद हवा खाने बाहर निकले हो। मैं बता रही हूँ वो परेशान है। अच्छा, हमें अब इजाजत दें। मिसेस फिरदौस, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। शब्बा खैर। मिस्टर अदनान बाहर ना मिले तो हमारा उन्हें सलाम कह देना। मिस्टर अदनान और मिसेस डिनीज वर्कशॉप में हैं। आधी रात को वर्कशॉप में जाना क्या फैशन में है? ज़रूर कोई ख़ास बात करनी होगी। गुड नाइट। बाय बाय। फिरिदून को मेरा प्यार देना। क्या हो रहा है कातिया? नीचे तो हाथापाई चल रही है। क्या? आपने क्यों तकलीफ की? अदनान को देख लूँ, वो कहाँ है? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? वो बाहर पार्क है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। डोरो को प्यार करना मेरा। हाँ, ठीक है, फिर मिलेंगे। मैं हमेशा समझता रहा कि उसके रवैये की वजह कुछ और है। मैं नहीं जानता कि किस कर्ब से गुजर रही है मेरी बच्ची। निहाल अब बच्ची नहीं है। मिसेस भीतर आ रही हैं। ओह गॉड, परेशान हो गई होगी। आओ भीतर। मैं हर जगह ढूंढ रही थी आपको। हाँ, मैं मिस दिनीश से कुछ बात कर रहा था। तो बता तो देते कि आप यहाँ हैं। मैं कितना परेशान हो गई थी। हम निहाल की बात कर रहे थे। क्या हुआ उसे? जब अंगूठियां पहनाई जा रही थी तब वो रो रही थी। तो मैं अदनान साहब को सिचुएशन से आगाह कर रही थी। समझ गई। तुम्हें भी इसके बारे में पता था?
लगा था मुझे। मिसेस बीतर ने बहलूल से अपनी परेशानी का जिक्र भी किया था। तो फिर मेरी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा हुआ था? आपकी गलती नहीं है अदनान साहब, ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो जाहिर होती। खवातीन को एहसास हो जाता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब बीतर? मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, और जब निहाल ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या कहती। बहलूल को कैसा लगा? हैरान रह गया होगा वो। हर चीज की तरह उसने इसको भी संजीदगी से नहीं लिया। जाहिर है उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा ये सब कुछ। मैंने फिर भी उसको होशियार रहने का कहा था। क्या रात थी, काफी कुछ मिस कर दिया मैंने। आपके ख्याल में मजाक है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मगर तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए। मुझे फख्र नहीं, शर्म आ रही है मिसेस फिरदौस। सोचो जरा, 2 लोग तुम्हारे लिए लड़ गए, दोनों तुम्हें चाहते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? जनीस क्यूट है और मुझे पसंद भी है। दोनों खुद सर हैं, बेकार में लड़ पड़े। हाँ, मुझे तो बशीर पर हैरत हो रही थी, बेवकूफ आशिक है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बचाना चाह रहा था वो। ये तो तुम समझती हो, सिर्फ एक आशिक ही ऐसा खतरा मोल ले सकता है। पहली बार सुन रही हूँ, सच में। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरा नाम लोगों के साथ जोड़ना बंद करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी डियर, वेरी सॉरी। मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट।